तो रिसेंटली जो रॉ हुई थी वहाँ सीएम पंक को रोमन रेंस ने ओल्ड बुला दिया था, जिसके बाद सीएम पंक का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और इतना हाई हो गया था कि उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन रोमन रेंस के फादर के बारे में इतना कुछ बोलने के बाद भी सीएम पंक के ऊपर रोमन रेंस ने अटैक नहीं करा। अभी फैंस बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हैं और भाई WWE को क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है कि इस स्टोरी लाइन में WWE बस प्रोमोज ही दिखा रही है। और सीएम पंक के भाई इतना कुछ बोलने के बाद भी रोमन रेंस का हमें कोई खतरनाक रूप देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे अभी रॉ के ख़त्म हो जाने के बाद सीएम पंक तो चले गए थे, लेकिन रोमन रेंस का एक और हमें प्रोमो देखने को मिला था, जहां रोमन रेंस ने क्राउड को एड्रेस करते हुए कहा था कि भाई सीएम पंक से वो रेसलमेनिया में एक्नॉलेज तो करवाएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ जो फैमिली के बारे में उन्होंने बोला है उसकी भी माफ़ी मंगवाएंगे। लेकिन भाई फैंस ये सब तो बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, अब रोमन रेंस को एक्शन लेने की ज़रूरत है। वैसे अभी जो रॉ हुई थी यहाँ WWE ने कोई दूसरा ही एंगल प्लान करा था, जो कि भाई मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होता रॉ में करने के लिए। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी जो रॉ में हमने सेगमेंट देखा था भाई, उसमें रोमन रेंस ने बोल दिया था कि सीएम पंक ओल्ड हैं, जिसके बाद सीएम पंक का अटैक हो गया था। लेकिन अभी जो बॉडी स्लैम नेट की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से WWE ने प्लान करा था कि रोमन रेंस सीएम पंक के डॉग के बारे में कमेंट करेंगे, जिसके बाद जो शायद रिएक्शन रॉ में अभी सीएम पंक का निकला वैसा ही कुछ निकल कर आता। लेकिन भाई पता नहीं WWE ने इस चीज़ को ड्रॉप क्यों कर दिया। अभी सीएम पंक का डॉग लैरी पास आउट हुआ था, तो शायद हो सकता है यहाँ WWE थोड़ा माइल्ड होने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाई रोमन रेंस के फादर के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा फिर WWE ने। मेरे हिसाब से अगर ये वाली चीज़ हो जाती तो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती इन दोनों के बीच में, और ये स्टोरी लाइन थोड़ी और भी ज़्यादा पर्सनल हो जाती। वैसे अभी रेसलमेनिया को होने में थोड़ा टाइम है, तो भाई अब तो WWE को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी फैंस ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि रोमन रेंस को WWE ने कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा पप्पू सा बना दिया है, क्योंकि सीएम पंक के इतने खतरनाक कमेंट्स के बाद भी भाई वो हंसते ही रहते हैं। कुछ टाइम पहले वाले रोमन रेंस होते तो सीएम पंक की अब तक 4 बार धुलाई हो चुकी होती। तो अब रोमन रेंस को अपने पुराने वाले कैरेक्टर से थोड़ी इंस्पिरेशन लेकर सीएम पंक के साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी रॉ में भाई ऑफिशियल हो चुका है कि WWE ओवा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसलर का मैच रेसलमेनिया में करवाने वाली है। रिसेंटली ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया पर पोस्टर भी डाल दिया है ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर के मैच का, जो कि सिमिलर है सीएम पंक और रोमन रेंस के पोस्टर वाली थीम से। तो शायद ये मैच रेसलमेनिया की नाइट 2 में हमें देखने को मिल सकता है। अभी वैसे इनका जो रॉ में कन्फ्रंटेशन हुआ था WWE ने बड़े ही खतरनाक तरीके से बुक करा था, क्योंकि कौन ही इमेजिन करेगा कि ब्रॉक लेसलर को आते ही कोई बजा दे। शुरुआत में शायद हमें कंफ्यूज भी करा जा रहा था कि शायद सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसलर का कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन ये ओवा फेमी वाला सरप्राइज भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी लेकिन कुछ वीडियोस आ रही हैं जहां ब्रॉक लेसलर को जब ओवा फेमी ने पावर बॉम्ब मारा था तो उसके बाद ब्रॉक लेसलर बोल रहे थे कि भाई मेरे चेस्ट पर पैर रख, क्योंकि शायद WWE ने ऐसा ही कुछ प्लान करा था कि चेस्ट पर पैर रखकर ओवा फेमी रेसलमेनिया साइन की तरफ इशारा करेंगे। लेकिन ब्रॉक लेसलर ने इतने लाउडली बोल दिया कि भाई कैमरे में आ गया। इसके बाद वैसे एक और वीडियो वायरल हो रही है जहां दिखाया जा रहा है कि शायद ओवा फेमी रो रहे थे। ब्रॉक लेसलर को पावर बॉम्ब मारने के बाद ब्रॉक लेसलर रिंग से बाहर चले गए थे, जिसके बाद हमें एक और इनका थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, जिसकी एक सेपरेट वीडियो भी WWE ने पोस्ट करी है। और यहाँ ओवा फेमी 1-on-1 मैच की बात कर रहे हैं और हराने की बात कर रहे थे ब्रॉक लेसलर को। लेकिन फैंस ने नोटिस करा कि भाई ओवा फेमी के आंखों में आंसू आ रहे थे। अभी सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट करी है ब्रॉक लेसलर और उनकी, जहां वो रेसलमेनिया के साइन को पॉइंट आउट कर रहे थे। और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि रेसलमेनिया के साइन को पॉइंट आउट करना भाई इस बार उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया। तो कह सकते हैं कि भाई ये आंसू शायद बहुत ज़्यादा रियल होंगे ओवा फेमी के, क्योंकि रेसलमेनिया में उन्हें एक बड़ा मोमेंट मिलने वाला है। इमेजिन करो ये उनकी पहली रेसलमेनिया है और ब्रॉक लेसलर के साथ उन्हें मैच मिल रहा है, तो शायद भाई ओवा फेमी के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वैसे इसी के साथ जो ओवा फेमी ने पावर बॉम्ब मारा था ब्रॉक लेसलर को, उसकी वीडियो WWE ने भी पोस्ट करी है। टीवी पर तो भाई एक ही एंगल दिखाया गया था, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे एंगल्स दिखाए गए थे और हर एंगल से पता चल रहा है कि कितने खतरनाक तरीके से ब्रॉक लेसलर को टक्कर दे सकते हैं ओवा फेमी। वैसे नेक्स्ट वीक ये दोनों ही हमें रॉ में देखने को मिलने वाले हैं, तो शायद इस बार भाई ब्रॉक लेसलर बदला ले सकते हैं ओवा फेमी से। वैसे ये जो ब्रॉक लेसलर के साथ ओवा फेमी ने किया उसके बाद सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट करी है जिसमें पीछे पोस्टर लगा है ओवा फेमी का और उन्होंने पॉल हेमन को टैग करा है। अभी रॉ में ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर के कन्फ्रंटेशन से पहले हमें पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, जिसमें सेथ रॉलिंस का कहना था कि वो विजन को डिस्ट्रॉय करेंगे और जो भी होगा पॉल हेमन के साथ उसकी भी ऐसी तैसी होने वाली है। अभी हमें पता है कि पॉल हेमन के साथ फिलहाल ब्रॉक लेसलर भी हैं जिनकी ऐसी तैसी ओवा फेमी कर रहे हैं।
तो शायद सेथ रॉलिंस यहाँ मज़े लेने की कोशिश कर रहे थे। बाकी वैसे सेथ रॉलिंस के साथ रेसलमेनिया को लेकर भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अभी उनका कोई अपोनेंट समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा था कि शायद ब्रॉक लेसलर हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसलर की डायरेक्शन WWE ने चेंज कर दी। अभी वैसे तो विजन में लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी हैं जिनके साथ मैच हो सकता है, लेकिन भाई कोई सेंस नहीं बना रहा है इनका मैच। मुझे लग रहा है कि शायद लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को WWE एज टैग टीम रेसलमेनिया में लेकर जाएगी। अभी रिसेंटली रॉ में पॉल हेमन ने कहा था कि भाई तुम दोनों टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाओ, जिसके बाद अब नेक्स्ट वीक के लिए ऊसोस और इनका मैच भी अनाउंस हो चुका है। अभी मुझे लग रहा है कि सेथ रॉलिंस यहाँ इन्हें मैच जीतने तो नहीं देंगे, लेकिन रेसलमेनिया में भाई इन्हें फिर से मैच मिल सकता है, जो कि भाई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिल सकता है। बाकी सेथ रॉलिंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि स्टिल ब्रॉन बेकर का ऑप्शन WWE ने खुला रखा है, क्योंकि अभी रूमर्स चल रहे हैं कि ब्रॉन बेकर रेसलमेनिया तक क्लियर हो जाएंगे। अभी तो वैसे सेथ रॉलिंस भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया तक तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक WWE विजन, पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस का कुछ ना कुछ हमें रेसलमेनिया तक दिखाएगी। चलिए अब बात करते हैं गंथर के बारे में, जिनकी सिचुएशन भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है रेसलमेनिया के लिए। अभी कुछ टाइम से तो गंथर भाई रॉ में भी नहीं आ रहे हैं। तो बॉडी स्लैम नेट की रिसेंटली गंथर के बारे में रिपोर्ट आई है कि WWE रे मिस्टीरियो के साथ उनका मैच प्लान कर रही थी, और ये ड्रैगन ली वाली स्टोरी लाइन भी इसीलिए बनाई थी ताकि एंड में जाकर रे मिस्टीरियो को इस स्टोरी लाइन में डाला जा सके। लेकिन अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि रे मिस्टीरियो रॉयल रंबल में इंजर्ड हो गए हैं, और उनकी रिकवरी शायद वैसे नहीं हो रही है जैसी WWE इमेजिन कर रही थी, जिसकी वजह से रे मिस्टीरियो और गंथर के मैच को WWE ने होल्ड पर रख दिया है। बताया जा रहा है कि रे मिस्टीरियो को रिब इंजरी हुई है, जिसको हील होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब गंथर की सिचुएशन रेसलमेनिया के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सी हो गई है। इमेजिन करो एजे स्टाइल्स, गोल्डबर्ग, जॉन सीना जैसे बंदों को रिटायर करने के बाद भी रेसलमेनिया में मैच नहीं मिल रहा है गंथर को। अभी कुछ फैंस मज़े भी ले रहे हैं कि गंथर को शायद WWE एंड्रे द जायंट बैटल रॉयल में डालने वाली है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं उनके पास करने को। लेकिन WWE कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ ही लेगी अगर रे मिस्टीरियो क्लियर नहीं होते तो। बाकी देखते हैं गंथर नेक्स्ट वीक अगर रॉ में देखने को मिल जाए तो शायद उनकी स्टोरी लाइन WWE किसी और के साथ चला सकती है। वैसे अभी रिसेंटली केविन ओवेंस के बारे में भी एक बड़ी अपडेट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस का WWE समर स्लैम के अराउंड मेडिकल चेकअप करवाएगी, और यहाँ होप करा जा रहा है कि अगर रिकवरी अच्छी हो रही है केविन ओवेंस की तो इसी साल वो रिटर्न भी कर लेंगे। लास्ट ईयर शायद मार्च के अराउंड ही केविन ओवेंस WWE से चले गए थे, जहाँ उन्होंने अनाउंस करा था कि उन्हें नेक इंजरी हो गई है, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन के साथ उनका जो मैच शेड्यूल था रेसलमेनिया में वो भी कैंसिल हो गया था। अभी सितंबर के आसपास उनकी सर्जरी भी हुई थी। तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है कि हो सकता है शायद केविन ओवेंस इसी साल वापसी कर लें। बाकी हमें समर स्लैम के अराउंड पता चलेगा कि भाई 100% क्लियर हैं रेसल करने के लिए केविन ओवेंस या नहीं। चलिए अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के आने वाले पेपर व्यूज़ के बारे में, जिन पर भाई बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तो अभी हमें पता है कि फ़िलहाल सऊदी अरेबिया की सिचुएशन क्या चल रही है, और जिनको नहीं पता है वो भाई न्यूज़ देख सकते हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि इसकी वजह से WWE बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है कि अब सऊदी अरेबिया में उन्हें क्या करना है। इस साल WWE 3 पेपर व्यू करवाने वाली थी सऊदी अरेबिया से, जिसमें से भाई रॉयल रंबल तो हो चुका है। तो अब 2 पेपर व्यूज़ बचे हैं, जिनमें से नाइट ऑफ चैंपियंस जून में होने वाला है, और शायद क्राउन जूल हमें नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। अभी सबसे रीसेंट वाला पेपर व्यू नाइट ऑफ चैंपियंस है, जो कि जून में होगा, तो शायद WWE इस पर ज़्यादा नज़र रखने वाली है। बताया जा रहा है कि WWE दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ रही है लोकेशन का। तो आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन भाई ठंडी नहीं पड़ती तो इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। बाकी वैसे बताया तो ये भी जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया भी कैंसिल हो सकती है, और WWE किसी और जगह से ही रेसलमेनिया करवा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर सऊदी अरेबिया से रेसलमेनिया भी होने वाली है। चलिए अब रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई रॉ में एक नई मिस्ट्री लेकर आ गए हैं। तो अभी रैंडी ऑर्टन ने रॉ में किसी से बात करी थी, और हमें बताया गया था कि उस बंदे ने रैंडी ऑर्टन का असली रूप बाहर निकाला है। यहाँ रैंडी ऑर्टन ने ये भी कहा था कि हमें स्मैकडाउन देखनी चाहिए। तो शायद हो सकता है ये बंदा भाई WWE स्मैकडाउन में रिवील कर दे। लेकिन जब से रैंडी ऑर्टन ने ये बात बोली है तब से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रूमर्स आ गए हैं, और फैंस गैस करने में लग गए हैं कि ये बंदा कौन हो सकता है, जिसमें द रॉक, टेड डिबियासी, केविन ओवेंस, रिक फ्लेयर और बहुत सारे बंदों के नाम बताए जा रहे हैं। और ये सारे बंदे किसी ना किसी तरीके से रैंडी ऑर्टन से जुड़े हुए हैं। रैंडी ऑर्टन ने यहाँ ये भी बोला था कि रेसलिंग इज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली। तो फैंस का मानना है कि भाई ये बंदा रैंडी ऑर्टन की फैमिली से भी कोई हो सकता है। लेकिन अगर स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो रॉक बहुत ज़्यादा परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं अगर रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में उन्हें यूज़ करा जाता है तो, क्योंकि हमें पता है कि रॉक और कोडी रोड्स का कितना पुराना कनेक्शन रह चुका है।
और WWE रॉक का इसी टाइम पर यूज़ करती है जब रेसलमेनिया आने वाली होती है, ताकि रेसलमेनिया को थोड़ा हाइप करा जा सके और भाई टिकट सेल्स बढ़ाई जा सके। इस बार तो हमें पता है कि रेसलमेनिया की टिकट सेल्स और हाइप का मामला कैसा चल रहा है, तो हो सकता है WWE शायद रॉक को ही किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व कर दे। लेकिन फ़िलहाल बस ये प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होने वाला है। लेकिन भाई इमेजिन करो अगर ये हो जाता है तो रोमन रेंस और सीएम पंक का नाइट 2 का स्पॉट बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा, क्योंकि फैंस इस वाली स्टोरी लाइन में फिर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट हो जाएंगे। वैसे भी जब से रैंडी ऑर्टन ने हील टर्न करा है, फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला मैच ही रेसलमेनिया की नाइट 2 में होना चाहिए। बाकी वैसे अगर WWE यूज़ कर रही है रॉक का तो अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जॉन सीना का हील टर्न पूरी तरीके से रॉक ने ही ख़राब करा था। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, रॉक को WWE को रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में ऐड करना चाहिए या नहीं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।